अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। फोकस जो है बेसिकली किसी भी मैनिफेस्टेशन के लिए, किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए फोकस जो है वो वन पॉइंटेड इंसान का होना बहुत ज़रूरी है। फोकस के दो चीज़ें हैं, एक तो कॉन्शियस और सब कॉन्शियस को अलाइन करना, और फोकस का मतलब ये है कि आपने जिस वक्त विजुलाइज आप किसी चीज़ को इमेजिन कर रहे होते हैं तो इतनी डीपली उसके अंदर चले जाना कि आपका दुनिया से कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाए, आप दुनिया से बिल्कुल एक तरह से डिस्कनेक्ट हो जाए। और ये उसी सूरत में पॉसिबल है जब कि जो आपका एनवायरनमेंट है उसको आपने इस तरह से सेट किया होगा। कोशिश करें कि बिल्कुल जो है पिन ड्रॉप साइलेंस हो, ये ज़रूरी है। कानों में रुई डाल लें या कॉटन बड इस्तेमाल कर लें या एयर प्लग लगा लें, क्योंकि शोर आपके कानों के अंदर से नहीं जाना चाहिए। लाइट्स ऑफ कर दें और या फिर बिल्कुल हल्की सी लाइट आप जला लें। आंखें बंद करके पहले आप डीप ब्रीदिंग करें और एक मैट ले लें, जो कि बेसिकली जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं जो मैट यूज़ करते हैं, ज़मीन पे बैठें, कमर को सीधा रखें और ये जो आपके शोल्डर्स हैं इनको आपने ढीला छोड़ देना है, थोड़ा सा इनको इस तरह करके झुका देना है और बाजुओं को ढीला छोड़ देना है, कमर आपकी सीधी रहेगी। आंखें बंद कर लें। विजुअलाइजेशन ऐसे या इमेजिनेशन आपने ऐसे ही करनी शुरू नहीं कर देनी। सबसे पहले आपने अपने बॉडी को, अपने माइंड को, हर चीज को काम डाउन करना है। और अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन और आपकी इमेजिनेशन कभी भी क्रिएशन में जाएगी ही नहीं, क्योंकि इमेजिनेशन का मतलब है डीप इमेजिनेशन, कि जिसमें आप बिल्कुल जो है वो उस चीज के अंदर गुम हो जाए, आपको दुनिया माफिया का होश ही ना रहे, आप ऐसे उस चीज में खो जाएं कि आप असल में रियलिटी में वहां पे मौजूद हैं। तो फिर उसका वजूद जो है वो बनना शुरू हो जाता है। बहुत से लोग जो कहते हैं कि मैनिफेस्टेशन नहीं होती, उसकी वजह यही है। बाकी लोग क्यों कहते हैं कि हमारी मैनिफेस्टेशन हो रही है, और कुछ लोग ये क्यों कहते हैं, किसी में कोई स्पेशल तो नहीं है। लॉ जो है, जो लॉ ऑफ यूनिवर्स है, वो तो सबके लिए एक जैसे हैं। लेकिन डिफरेंस कहां पर आता है कि आप अपने माइंड को, जो आपका क्रिएटिव सेंटर है जहां पे सारी एक्टिविटी हो रही है, माइंड आपका किस लेवल पे है। क्या वो अल्फा लेवल के ऊपर, या वो अल्फा लेवल को आपने रीच कर लिया है जहां पर के आपकी इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन जो है वो बिल्कुल एक रियलिटी बन गई है आपके लिए। कई दफा आपने देखा होगा, हम अपनी जिंदगियों में भी एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, हमसे कोई शख्स बात कर रहा होता है, लेकिन अचानक हमारा जो जहन है वो ख्याल हमारा कहीं और चला जाता है और हमें वो शख्स भी नजर आना बंद हो जाता है, और हम वही एक सीन हमें नजर आ रहा होता है, जिस तो अगला बंदा हमें कहता है कि भाई सोचों में, किन सोचों में गुम हो। तो ये वो कैफियत होती है जिसके अंदर मैनिफेस्टेशन होती है, कि बिल्कुल चाहे आंखें खुली हो चाहे बंद हो, ऐसी कैफियत में, ऐसी इमेजिनेशन में, ऐसी चीज में खो जाना कि आप दूसरे के ऊपर फिर असर उसका डाल सके। ठीक है, तो इस कैफियत को अचीव करने के लिए आपने अपना जो जगह है जहां पे बैठ के आपने इसको करना है, उसको अच्छे तरीके से बनाएं, उसको साउंड प्रूफ बनाएं, या फिर कोई ऐसा वक्त तलाश करें जिस वक्त बिल्कुल खामोशी हो। ऐसे करने से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप उसको प्रॉपर तरीके से कर सकेंगे। पहले योगा पोजीशन में बैठ जाएं, कमर सीधी रखें, डीप ब्रीदिंग करें, डीप ब्रीदिंग करें। उसके बाद अपनी सांसों को सुने। उससे क्या होगा कि आपका माइंड खाली होना शुरू हो जाएगा। असल में आपने एक ऐसी स्टेट में जाना होता है जब आपको हल्की हल्की नींद आनी शुरू हो जाती है।
अपने कॉन्शियस को थोड़ा सा सुलाना होता है। जब कॉन्शियस सो जाता है, थोड़ा सा जागता रहता है और आप उस सीन में एंटर हो जाते हैं, तो उस वक्त क्रिएशन शुरू हो जाती है। उस वक्त वो एक्टिविटी होनी शुरू हो जाती है। फिर वो एक्टिविटी इतनी डीप हो जाती है सेल्फ हिप्नोसिस की तरह कि जैसे अगर आप उस सीन में खुश हैं तो आपको वाकई खुशी का एहसास होना शुरू हो जाता है। अगर आप कोई उस सीन में कोई सैड सीन है तो आपके आंसू आने शुरू हो जाते हैं। आप इतना डीपली उसके अंदर चले जाते हैं। जब इस स्टेट में जाके आप चीजों को मैनिफेस्ट करेंगे तो फिर आपकी डिजायर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। करने के बाद आपकी डिजायर फुलफिल हो जाती है। तो फिर वो जो चीज है वो वजूद में आना वो शुरू हो जाती है। जब उसका बातिन इतना स्ट्रांग बन जाता है, जो आप एनर्जीज उसमें इनपुट करते हैं और बातिन उसका बिल्कुल क्लियर बन जाता है, उसकी आउटलाइन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अगर आप कोई चेयर डिजाइन कर रहे हैं, कोई टेबल डिजाइन कर रहे हैं, कोई चीज आप डिजाइन कर रहे हैं, तो उसका डिजाइन में कोई शक नहीं होता कि यहां पर ये स्क्रू नहीं लगना। हर चीज मेंशन होती है, स्क्रू इधर लगेगा, ये इसका ढांचा होगा, ये इसका फ्रेम होगा। तो जो आपने विजुलाइज करना है, चाहे वो आप एक लूप बना लें 1 मिनट का, आधे मिनट का, 10 सेकंड का, बट वो विविडली बड़ा क्लियर होना चाहिए, वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। योर इंटेंशंस जो है, इंट्यूशंस और इंटेंशंस बड़ी क्लियर होनी चाहिए। अगर इंटेंशंस क्लियर होंगी तो आफ्टर इमेजिनेशन मेडिटेशन आपको इंट्यूशंस भी पॉजिटिव आएंगी। और अगर आपकी मैनिफेस्टेशन में जब आप इमेजिनेशन करते हैं या विजुअलाइजेशन करते हैं, तो आपकी अगर इमेजिनेशन कमजोर होगी और डिस्टॉर्टेड होगी, उसमें और ख्यालात भी आ रहे होंगे, उसमें फीलिंग्स नहीं आ रही होंगी, तो उसकी क्रिएशन नहीं होगी। क्रिएशन सिर्फ माइंड की इमेजिनेशन से नहीं होती, इससे भी बड़ा एक सेंटर है जो कि हार्ट है। हार्ट के अंदर से जो एनर्जी निकलती है, बेसिकली वही एनर्जी जाके फ्यूल करती है माइंड को। और हार्ट एनर्जी जो है वो जब माइंड को फ्यूल करती है तो जाहिर बात है फीलिंग्स और फ्यूल जब उसको करती, जो फीलिंग्स आपको आती हैं उसके दौरान और जो आपको खुशी महसूस होती है, वही क्रिएशन करती है। वो इतनी डीप चले जाते हैं आप, फिर जब आप उसको कर लेते हैं तो आपकी वो ख्वाहिश खत्म हो जाती है ऑलमोस्ट, क्योंकि आप उसको एक्सपीरियंस कर लेते हैं। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को तो पता ही नहीं ये इवेंट असल में हो रहा है या ये सिर्फ मुझे ये दिखाया जा रहा है, उसको इस चीज का इल्म नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लें और इसको आप अपनी मैनिफेस्टेशन में अप्लाई करें। इंशाल्लाह आपको जरूर फायदा होगा।